अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अब्बासी। मैं अगेन आपका वेलकम करता हूं केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मोर देन 6 मिलियन कंपाउंड जो हैं वो नेचर में ऑर्गेनिक हैं। तो वो साइंटिस्ट ने उनको डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। डिपेंड करता है कि वेदर वो हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज स्ट्रक्चर है। तो साइंटिस्ट ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे हैं हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे हैं हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स को कि ओपन चेन कंपाउंड्स हमारे पास है क्या। तो ओपन चेन, या इसको हम कहें असाइक्लिक, या इसको हम कहें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या एलिफेटिक कंपाउंड्स इसको हम सिंपली कहें। अब सबसे पहले ओपन चेन हमारे पास है क्या, बाद में आते हैं हम इसके फर्दर जो है एग्जांपल्स पे। ओपन चेन कंपाउंड्स हम उनको कहेंगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड ना हो। अगर फर्स्ट और लास्ट कंपाउंड आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे तो क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे पास कहलाएंगे क्लोज चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड हम किसको कहेंगे, इन व्हिच फर्स्ट एंड last carbon are not bonded with each other। जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड ना हो उनको हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। इसको हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अगर हम वर्ड देखें तो का मतलब है विदाउट, एंड साइकिल मीन्स हम कहें रिंग, तो यानी जिसमें रिंग स्ट्रक्चर ना हो, इसीलिए इनको कहा गया है असाइक्लिक कंपाउंड। आते हैं इसको एलिफेटिक क्यों कहा गया। इनको एलिफेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स हैं इनमें से फेट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है एलिफेटिक कंपाउंड। साइंटिस्ट ने ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड, एक है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दूसरे हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो साइंटिस्ट ने ओपन चेन कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डिपेंड करते हैं जो ओपन चेन में हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं, तो एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम अगर वर्ड सैचुरेटेड देखें तो हम इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम वर्ड कहते हैं सैचुरेटेड मीन्स फुली, या हम कहें इसको कंप्लीटली। जैसे अगर हम देखें कार्बन में, तो हमने डिस्कस किया कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो अगर कार्बन सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो हमारे पास कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हम इन शॉर्ट यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें मजीद बॉन्ड बनने की कैपेसिटी ना हो। जैसे अगर कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए तो मजीद कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है एक एटम रिप्लेस हो, उसके बजाय दूसरा एटम आए, लेकिन अगेन वो बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के तहत कनेक्टेड होगा। तो हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन व्हिच वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फुली यूटिलाइज्ड बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, is fully utilized by means of single bond।
इसमें कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स को जनरली पैराफिन्स कहा जाता है। उसकी वजह क्योंकि ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे हमारे पास अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कहें लिटिल एफिनिटी टुवर्ड द अदर सब्सटेंस, तो ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, या उनके स्टेबल है, इसीलिए इनको कहा जाता है पैराफिन्स। अब अल्केन के अगर हम एग्जांपल लिखें, जैसे मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सारे के सारे कंपाउंड हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन अगर अदर कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के तहत कनेक्टेड हैं। इसमें कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। वंस अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बन गए तो अब इसमें मजीद कोई और नया सिंगल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए इनको कहा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। जैसे हमने कहा सैचुरेटेड मींस फुली, यानी जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो और मजीद इसमें कोई भी न्यू बॉन्ड ना बन सके। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनमें क्या होगा, इनमें एटलीस्ट एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे अगर हम आए तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसकी पूरी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाइड नहीं होगी। इनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो हम कहें दोज कंपाउंड्स in which valency of the carbon is not fully utilized by means of single bond. It contains at least one double or one triple covalent bond. तो इनमें सारे बॉन्ड सिंगल नहीं होंगे, इनमें कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें, अल्कीन्स, इसको ओलिफिन्स कहा जाता है। वर्ड ओलिफिन्स मीन्स हम कहें ऑयल फार्मर्स, क्योंकि इसके जो हायर मेंबर्स हैं उनमें से ऑयल बनाया जाता है, इसीलिए इनको कहा गया है ओलिफिन्स। और दूसरे हमारे पास है अल्काइन। अगर हम अल्कीन का फर्स्ट मेंबर देखें तो जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास है इथीन, जिसमें कार्बन के दो बॉन्ड एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और दो बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अगर हम इथाइन में देखें तो इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो इसके तीन बॉन्ड आपस में शेयर्ड हैं और एक एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से एक पाई बॉन्ड यानी जिसको हम कहें डबल बॉन्ड, अगर हम वो ब्रेक करें तो यहाँ मजीद दो और सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये दो न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है अगर हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करें। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम यूं भी डिफाइन करें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मजीद न्यू बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद हो, क्योंकि अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और अगर दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो चार न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे ये दो सिग्मा बॉन्ड और बने और ये दो सिग्मा बॉन्ड और, रिजल्टिंग यहाँ पे चार न्यू सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास फॉर्मेशन हो गए। तो अब याद रखो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमारे पास मजीद सिग्मा बॉन्ड बनने की कैपेसिटी हो, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें मजीद सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए उनको नाम दिया गया है सैचुरेटेड का, मींस फुली, जिनके चारों बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब जब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो जब ये ब्रेक होंगे तो यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। ये थे हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स। अब हम आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड पे।
तो हमने जैसे ओपन चेन में कहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड ना हो, तो जो हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड है ये हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हम कहें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड हो। लेकिन इनमें दो पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास जो चेन बनी हुई है क्या वो सारी की सारी चेन एक ही एटम की बनी हुई है या एक से ज्यादा हमारे पास एटम की बनी हुई है। जैसे कि एक है होमो एटॉमिक यानी चेन सिमिलर एटम्स की बनी हुई होगी, दूसरे हैं हमारे पास हीट्रो एटॉमिक यानी जिसमें चेन में कम से कम एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एटम हो और डिफरेंट एटम अदर देन दी कार्बन। तो साइंटिस्ट ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है होमोसाइक्लिक या इसको हम कहें कार्बोसाइक्लिक, दूसरे हैं हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक। तो अब यहां पे हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, एक हमारे पास होमोसाइक्लिक या जिसको हम कार्बोसाइक्लिक कहें और दूसरे हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक। अब हम होमोसाइक्लिक पे आते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हीट्रोसाइक्लिक को। होमोसाइक्लिक को साइंटिस्ट ने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स या इसको बेंजीनोइड कंपाउंड कहा जाता है। तो अब हम आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, इसको नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजीनोइड कहा जाता है। अब ये हमारे पास क्लोज चेन में होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब क्लोज चेन में हमारे पास मौजूद होंगे तो वो आपके पास साइक्लोअल्केन हो सकते हैं, साइक्लोअल्कीन हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे आप देखो, जैसे ये 3 कार्बन की चेन, इसको हम यूं लिखेंगे जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, हर कॉर्नर पे आपके पास ये CH2 ग्रुप आपके पास मौजूद है। अब देखो ये फर्स्ट और ये लास्ट कार्बन ये आपस में बॉन्डेड है, ये हमारे पास कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक, इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर हमारे पास मौजूद नहीं होता, रिजल्टिंग ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजीनोइड कहलाएंगे। अगर हम 4 कार्बन में लिखेंगे तो आपके पास जैसे एक स्क्वायर हम लिखते हैं इस तरीके से, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है और सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे अगर हम एक और कार्बन लिखें, अगर हम 5 कार्बन लिखें तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन। अगर हम 6 कार्बन यहाँ पे लिखें, 6 मेंबर रिंग लिखें, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमारे पास इनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपीन। अगर 4 कार्बन में हम कहीं पे डबल बॉन्ड दे देंगे तो इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटीन। अगर 5 कार्बन में डबल बॉन्ड दे देंगे साइक्लोब्यूटीन, 6 कार्बन में डबल बॉन्ड दे देंगे इट विल बी साइक्लोहेक्सीन। ये हमारे पास जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। याद रखो, रिंग बनाने के लिए कम से कम जो कार्बन रिक्वायर्ड होंगे वो 3 होंगे। जैसे ईथेन में 2 कार्बन तो है, तो उसमें है ही 2 कार्बन। रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, उससे ज्यादा हायर हमारे पास हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन हमारे पास रिक्वायर्ड है। यहाँ अगर हम 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन में अगर हम डबल बॉन्ड दे देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इनमें हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर मौजूद नहीं होता, तो हम इनको कहेंगे नॉन एरोमेटिक या इनको हम कहेंगे नॉन बेंजीनोइड। अब देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है जिनको हम बेंजीनोइड कंपाउंड हम कहते हैं।
लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को। यहाँ देखो जितने भी आपके पास रिंग बने हुए थे वो रिंग सारे के सारे कार्बन के बने हुए थे। डायरेक्टली कार्बन के साथ जो भी एटम अटैच हो हम उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। हमारा ताल्लुक ये है कि अगर रिंग 3 कार्बन की बनी हुई है तो तीनों एटम कार्बन होनी चाहिए। अगर रिंग 4 आपके पास एटम की बनी हुई है तो वो चारों एटम भी कार्बन होनी चाहिए। अगर रिंग 5 एटम की बनी हुई है तो भी पांचों एटम कार्बन। अगर 6 की है तो भी सारे एटम क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। अब आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या इसको जैसे सैंडल ने कहा बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनिशियली उन सब्सटेंस को कहा गया था जिसमें हमारे पास प्लेजेंट स्मेल थी, तो उसको नाम दिया गया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स में मिले जिसमें प्लेजेंट स्मेल नहीं थी या कोई भी स्मेल नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टीज वही थी जो हमारे पास जो प्रीवियसली डिस्कवर्ड जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मौजूद थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें हमारे पास ऐसी क्या खास बात थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहे वो प्लेजेंट स्मेल थे या अनप्लेजेंट स्मेल थे, उनमें मोस्टली या तो वो आपके पास बेंजीन रिंग में मौजूद थी या बेंजीन से बनाए गए कंपाउंड यानी हम कहें जो उनके डेरिवेटिव्स थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इनको फिर मॉडिफाई किया कि एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज व्हिच कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग में अगर हम देखें तो जैसे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे 3 अल्टरनेट आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद होने चाहिए। यहाँ हम बजाय अल्टरनेट पाई बॉन्ड के हम इसमें रिंग दे देते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे हम रिंग दे देते हैं। अब यहाँ बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, लेकिन ये रिंग जो है सारी के सारे मेन एटम कार्बन की बनी हुई है। यहाँ हर कॉर्नर पे कौन सा एटम है, कार्बन। अब यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, इसके बजाय कोई भी अदर एटम दे दें और वो अदर ग्रुप आपके पास कौन सा हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोऑक्सिलिक हो, चाहे आपके पास ईस्टर हो, चाहे आपके पास NO2 हो, चाहे NH2 हो, चाहे SO3, HO एंड सो ऑन। अगर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में ये ग्रुप भी मौजूद होते हैं तो ये रिंग में 6 कार्बन एटम बरकरार रहते हैं, तो भी वो आपके पास क्या होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। यहाँ एक से ज्यादा रिंग भी आपके पास हो सकती है, जैसे हम कहें नेफ्थलीन में, तो ये भी नेचर में आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। एंथ्रासीन है, अगर हम हायर और ज्यादा रिंग्स की बात करें तो ये भी नेचर में हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी आपके पास हो गए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें भी जो यहाँ पे अगर आप रिंग में देखेंगे जो कार्बन एटम्स हैं वो आपके पास कार्बन एटम होंगे। पाई बॉन्ड के अलावा बाकी जितने भी अदर एटम्स होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपके पास हो गए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम आते हैं इसमें लास्ट पे, और वो है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो इसमें जो रिंग है उसमें कार्बन के साथ साथ अदर देन दी जो है कार्बन एटम व्हिच इज द पार्ट ऑफ अ रिंग, तो वो कंपाउंड आपके पास कहलाएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमने एक लिखा बेंजीन, अगर इसको हम एटम के साथ लिखें तो आपके पास इस तरीके से, यहाँ 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको हम यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर में यूं लिखते हैं। अगर हम यहाँ से 3 पाई बॉन्ड ले लेते हैं, अगर हम ये वाला CH इसको रिप्लेस करेंगे, यानी यहाँ देखो 6 के 6 एटम जो रिंग के हैं वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन के। लेकिन यहाँ से अगर हम CH को रिप्लेस करें, इसके बजाय अदर एलिमेंट दे देंगे जैसे नाइट्रोजन, तो अब यहाँ रिंग में टोटल कार्बन तो 6 है, लेकिन 6 में से 1 एलिमेंट जो है वो आपके पास है नाइट्रोजन, रिजल्टिंग ये आपके पास कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
और इसको नाम दिया गया पायरिडीन का। तो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक में वन एलिमेंट अदर देन द कार्बन इज द पार्ट ऑफ रिंग, तो ये पायरिडीन हो गया। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन दे दें और ये 2 पाई बॉन्ड दे दें 5 कार्बन की रिंग में, तो इसको कहा जाता है पायरो। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं दें, ठीक है, और अगर हम पाई बॉन्ड को खत्म करें, तो ये भी आप देखो रिंग में सारे के सारे एटम जो हैं, ये 4 एटम कार्बन और 1 एलिमेंट अदर देन द कार्बन, इसको कहा जाता है पायरोलिडाइन। तो ये भी सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक है। अगर हम इसके अलावा और देखें, तो जैसे यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन दे दें तो इसको कहा जाता है फ्यूरॉन। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम पाई बॉन्ड को खत्म करें और सिर्फ ऑक्सीजन एटम दें तो इसको कहा जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसके अलावा जैसे अगर 6 मेंबर में हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल 5 मेंबर का लिख लेते हैं, तो वो आपके पास क्या है, सल्फर, तो इसको हम कहते हैं थायोफीन। और अगर 6 मेंबर में हम यहाँ नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड को रिप्लेस करें और सिर्फ यहाँ पे अगर हम क्या लगाएं, नाइट्रोजन एटम लगाएं, पाई बॉन्ड को रिप्लेस करें, तो इसको कहा जाता है पिपरीडीन। तो ये भी सारे के सारे कंपाउंड नेचर में हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 1 एलिमेंट अदर देन द कार्बन इज द पार्ट ऑफ द रिंग। एक और भी हमारे पास है, जिसे हम कहें आपके पास हाइड्रोक्विनोन आपके पास कंपाउंड है, सॉरी क्विनोलिन आपके पास कंपाउंड है, नॉट हाइड्रोक्विनोन, क्विनोलिन कंपाउंड से, तो वो भी आपके पास हेटेरोसाइक्लिक जो है कंपाउंड है। तो इन कंपाउंड में आप देखो तो यहाँ 1 एलिमेंट अदर देन द कार्बन इज द पार्ट ऑफ रिंग। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ओपन चेन और क्लोज चेन, इन सबको हमने डिस्कस किया। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, इससे रिगार्डिंग्स कोई भी आपको सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, सी यू। आप लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर का जो है इंतजार करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है वो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।